प्रेम से बोलो जय हनुमान जी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ हनुमान जी और शनि देव की कथा। हनुमान जी ने शनि देव के अहंकार को कैसे किया था दूर, और मांगनी पड़ी थी माफ़ी, और देना पड़ा ये वचन। हनुमान जी और शनि देव के विशेष उपाय जिससे प्रसन्न होते हैं महाराज शनि देव और हनुमान जी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। शनि देव जी के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं इस कथा के बारे में। हनुमान और शनिदेव की कथा। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया था। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। और इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करने दें, विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण किया और उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ।
शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह बात सुनकर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा उठा कर पटका और रगड़ा भी, जिससे शनिदेव का हालत बहुत खराब हो गई। शनिदेव ने सभी देवताओं से मदद मांगी और रक्षा करने के लिए भी कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करे वानरराज, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। तब हनुमान जी बोले, मेरे छाया की नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। हनुमान जी की पूजा सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूरा करने वाली मानी गई है। शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करें तो कुछ ही समय में किस्मत चमक जाती है। एक खास उपाय आपकी हर मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और सभी कष्टों का निवारण करते हैं। शनिवार के दिन राम मंदिर में जाएं। हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर माता सीता के श्री चरणों में लगा दें और मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। दूसरी उपाय, शनिवार की सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तीसरा उपाय, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन व्रत करके शाम के समय बूंदी का प्रसाद बांटने से भी पैसों की तंगी दूर हो जाती है। उपाय नंबर 4, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। उनके कंधों पर से सिंदूर लाकर अपने कलेजे पर लगाएं। नज़र का प्रभाव समाप्त होगा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। पांचवा उपाय, शनिवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र व गुलाब की माला को चढ़ाएं। हनुमान जी को खुश करने का यह सबसे सरल उपाय है। छठा उपाय, जीवन की समस्त समस्याओं के निवारण के लिए शनिवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाएं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। उपाय नंबर 7, शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं। एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा पाने का ये एक अचूक उपाय है। उपाय नंबर 8, शनिवार के दिन हनुमान जी के पैरों में फिटकरी रखें। फिर उन्हें बुरे सपने आते हो वे अपने सिरहाने पर फिटकरी को रखें, बुरे सपने नहीं आएंगे। 9वां उपाय, यदि कोई व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो उसे प्रति मंगलवार और शनिवार को पीपल के 11 पत्तों का यह उपाय अपनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर किसी पीपल के पेड़ से 11 पत्तों तोड़ ले। ध्यान रखें, पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। इन पत्तों पर स्वच्छ जल में कुमकुम या अष्टगंध या चंदन
को मिलाकर इससे श्री राम का नाम लिखें। नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब सभी पत्तों पर श्री राम का नाम लिख लें, उसके बाद राम राम लिखें। हुए इन पत्तों की एक माला बनाएं। इन माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां बजरंग बली को अर्पित करें। इस प्रकार यह उपाय करते रहें। कुछ समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।